हैप्पी मॉर्निंग। आज 30/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर, और 29 तारीख को क्विज नहीं हो पाया था बारिश के कारण, तो इसलिए आज हुआ। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो मध्य पुरापाषाण कालीन को फलक संस्कृति कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो मध्य पुरापाषाणिक काल को कहा गया है फलक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? तो गोवा को जीता था 1510 में और हरमुज को खो दिया 1662 में। गोवा को जीता 1510 में और हरमुज को खो दिया 1622 में खो दिया हरमुज को पुर्तगालियों के द्वारा। तो पूछा है क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा को जीता? तो 1510 में और हरमुज को खो दिया 1622 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और इसमें पूछा है कि किस निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है? तो राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? एक्सला-शापेल की संधि 1748 में। किस संधियों के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? एक्सला-शापेल की संधि 1748 में लौटा दिया। और पौंडीचेरी की संधि हुआ था 1754 में, मंगलोर की संधि 1784 में, और सलाबाई की संधि 1782 में। ये सब भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर ने? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? तो ठक्कर बप्पा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बप्पा ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? इरविन के समय में। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? तो इरविन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई? तो वेलेजली के समय में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई? तो वेलेजली हो जाएगा। वेलेजली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय नेताओं ने विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की थी, सही है। विद्रोह के प्रति रोटी एवं कमल था, ये भी सही है। कैनिंग के चर्बी लगे कारतूस क्रांति का तत्कालीन कारण बने, ये भी सही है। यानी सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र विदेश मामले का मंत्री क्या कहलाता था? तो सुमंत कहलाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र विदेश मामले का मंत्री क्या कहलाता था? सुमंत कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में, ये सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश नहीं, बिहार झारखंड में 1832 और 33 हो जाएगा, हुआ था चुआर विद्रोह। बिहार और झारखंड हो जाएगा चुआर विद्रोह, बंगाल और झारखंड। चुआर विद्रोह बंगाल और झारखंड, ये सही हो जाएगा। कुका विद्रोह पंजाब और कोली विद्रोह गुजरात हो जाएगा। इस तरह से सही हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो कि सुलेमित सही नहीं था। चुआर विद्रोह झारखंड और बंगाल हो जाएगा 1832-33 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? थॉमस हॉलैंड के समय में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, 1853 से 56 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा था? तो रूस और तुर्की के बीच। 1853 और 56 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ाई हुआ था? रूस और तुर्की के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? 1940 में। जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? तो 1940 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, गमला अबुल नासिर, मार्शल टीटो। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू, गमला अबुल नासिर, मार्शल टीटो ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पृथ्व्या प्रथम वीर लिच्छवी दोहित्र पराक्रम कविराज एवं धरिणी बंध की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। पृथ्व्या प्रथम वीर लिच्छवी दोहित्र पराक्रमांक कविराज एवं धरणी बंध की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आदम का पुल निम्न में से किस 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रुद्रप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग निम्न में से किस नदियों के संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और उत्तरी सरकार तट पर है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में एकमात्र राज्य की राजधानी जो ठीक कर्क रेखा पर स्थित है तो रांची। भारत में एकमात्र राज्य की राजधानी जो ठीक कर्क रेखा पर स्थित है तो रांची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में है? तो जर्मनी में। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में है? तो जर्मनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाला मैग्मा मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस विशिष्ट परत से उत्पन्न होता है? तो एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाली मैग्मा मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग की किस विशिष्ट परत से उत्पन्न होती है? एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो नक्षत्र मंडल से। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का क्या संबंध किससे है? तो नक्षत्र मंडल से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वर्षा वन में। आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? तो वर्षा वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे,
निम्न में कौन सी नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। निम्न में से कौन सी नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। अपना जल अरब सागर में गिराती है सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? नीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति तिलहन उत्पादन हो जाएगा, नीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो NW1 1620 किलोमीटर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग NW1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। टोटल 13 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है, अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस महासागर में सबसे बड़ा महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप है? तो अटलांटिक में। किस महासागर में सबसे बड़ा महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप है? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न कौन एक सुलेमित नहीं है? तो रामगुंडम उर्वरक के लिए, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, ये भी सही है। रामगुंडम उर्वरक के लिए ये सही है, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए ये भी सही है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए ये भी सही है। पिपरी ये गलत है, पिपरी कीटनाशक के लिए, दवा के लिए नहीं है। पिपरी स्थान जो है ये पिपरी महाराष्ट्र में स्थान है, ये जो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है पिपरी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से काकेसास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एल्ब्रुस। निम्नलिखित में से काकेसास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एल्ब्रुस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे, ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कारण है? तो अपक्षरण। ग्लेशियर के पिघलने वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कारण है? तो अपक्षरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अग्लवास की जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा फॉकलैंड की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलाइड, कैलिफोर्निया की धारा, ये सब ठंडी जलधारा है। अग्लवास गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से जनजाति और राज्य कौन सा सही नहीं है? तो भील जो है कि गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, और टोडा जो है कि ये केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, यही गलत है, टोडा तमिलनाडु हो जाएगा, ना कि केरल। 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों से सम्मिलित नहीं करता है। बौद्ध, जैन और सिखों से सम्मिलित करता है, पारसियों से नहीं करता है। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसिया हो जाएगा, पारसियों से। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो DPSP में। DPSP का इसका फुल फॉर्म होता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। DPSP इसीलिए शॉर्ट लिखता है, DPSP को शॉर्ट में लिखता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है DPSP में।
DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय को मनोनयन को समाप्त कर दिया है? 104वां संविधान संशोधन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय मनोनयन को समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में कौन सी संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो वित्तीय बल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यही राष्ट्रपति को नहीं है। वित्तीय बल राष्ट्रपति को नहीं है। पूछा निम्न में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो वित्तीय बल पुनर्विचार हेतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 के सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो गृह का विभाग है। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? संसद की वित्तीय समितियां हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये सभी जो है कि भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्य को आवंटित स्थानों का योग है? तो गुजरात तथा असम हो जाएगा। लोकसभा में बिहार के आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्य को आवंटित स्थान का योग है? तो गुजरात और असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आएंगे, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी? इंदु मल्होत्रा। भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी? इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आएंगे, किस अनुच्छेद के तहत चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 326 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 326 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे में। भारत के प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना किस भाग में की गई है? तो भाग 9 में किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना किस भाग में की गई? तो भाग 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा, कार्य नहीं किए? तो नीलम संजीव रेड्डी नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष और उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, दिल्ली के अलावा किस संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल और अपनी सरकार है? तो पुद्दुचेरी हो जाएगा। दिल्ली के अलावा किस संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल और अपनी सरकार है? तो पुद्दुचेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आएंगे, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो USA से, अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो USA से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार OBC को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 15 के 4 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो लंबवत कोण को थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है?
लंबवत कौन को मापा जाता है? थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कौन को मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से 3 या 10 भी मान लीजिएगा तो समथिंग 30 के समथिंग आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड के समथिंग, तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो वेग पूछा है, तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण, तो इस पर बैठा लेंगे तो हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण? तो केशिकत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन से सबसे उचित है? तो ऊपर उजला नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर उजला नीचे काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम जो है कि जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। निम्नलिखित कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं उपस्थित होता है? एल्युमिनियम जो है कि जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तांबा, निकेल और जस्ता जर्मन सिल्वर में पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, हरितगृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होता है -18 डिग्री सेल्सियस। हरितगृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होता है -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। सोना, पारा और इस्पात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, हरितगृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होता है -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। पहले सोना, उसके बाद पारा, उससे कम इस्पात। तो नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व को अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? सोना, पारा, इस्पात। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या हो जाएगा? बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है?
मेडुला ऑब्लोगेटा। क्वेश्चन नंबर 76 पर आएंगे। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश जो है कि वास्तविक मछली पूछ रहा है। निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगु सूत्र डैश के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है? तो डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता डैश के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है? तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो म्यूटियोलिज्म कहते हैं। म्यूटियोलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूटियोलिज्म कहते हैं। म्यूटियोलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, लुप्त प्राय जीव जंतुओं के लिए कौन सा संगठन रेड डाटा लिस्ट जारी करता है? तो IUCN करता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? माउस। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हो जाएगा माउस। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ट्रोजन डैश का एक उदाहरण है? तो मेलवेयर का। ट्रोजन डैश का एक उदाहरण तो मेलवेयर का। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्न में से किस राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किस राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्न में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? पंडित गोपाल मिश्र। निम्न में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? पंडित गोपाल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जागरेब। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जागरेब। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जागरेब। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। गंगा के मैदान की एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिंक्लाइन। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया जियोसिंक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 91 के, बिहार में पाइराइट चूना पत्थर गंधक कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में। बिहार में पाइराइट चूना पत्थर गंधक कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ने नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया है? CEINET। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 77वां स्थान। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 77वां स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? तो ये क्या है? SBI को। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? SBI को।
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? तो दीव। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? दीव जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किन देश ने दिया? तो श्रीलंका ने। पीएम नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किस देश ने दिया? तो श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को। किस वॉलीबॉल अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2025 के लिए थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य, सतत और विकास हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट डे मिलते हैं। और कल जो है कि मॉर्निंग में प्राइस सेट होगा, तो जो भी कैंडिडेट आना चाहते हैं आ जाइए प्राइस सेट में। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज ज़रूर कीजिए। थैंक यू।